राजपूतों से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। सिद्धि माता राजा वीर विक्रमादित्य परमार राजपूत इतिहास वंशावली। सत्य न्याय भक्ति परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर अग्नि कुंड से हुई। चंद्रावती किराड़ू दो मुख्य राजधानियां। यहाँ से परमार मालवा गए। उज्जैन अवंतिका एवं धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। भारतवर्ष पर महान वंश में कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी तणा परमार पृथ्वी परमारा तणी। तो ये महान वंश में राजा वीर विक्रमादित्य परदुख भंजन राजा वीर विक्रमादित्य हुए। इस राजा वीर विक्रमादित्य परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, और हमारी ढाटकी भाषा में बोलते हैं कि ओरला छदेन परला मार। इनका संस्थापक उपेंद्र परमार आबू गढ़ परमार एक राजवंश का नाम है जो राजपूत वंश से मिलता है। राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैन नगरी 92 लाख मालवा प्रदेश के महान चक्रवर्ती सम्राट थे। ये महान राजा सोढ़ा परमारों के दादाजी होते थे। सोढ़ा जी से लेके राजा जगदे परमार से लेके राजा भोज से लेके 30वीं पीढ़ी में सोढ़ा परमारों के दादाजी होते थे। राणा हमीर सिंह सोढ़ा से लेके मूली धनी लखदीर सिंह सोढ़ा से लेके 65वीं पीढ़ी में ये दादाजी होते थे। परदुख भंजन पराक्रमी दीप्यो दानी देवंग कश्मीर दत्त कीनी कविया राजा विक्रम सुरंग। ये महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भारत से बाहर कई देशों तक इनका शासन था। विक्रम संवत इन्होंने ही चालू की थी। शकों और हुणों की पराजय करके विजय की खुशहाली में विक्रम संवत चालू की थी। ये विक्रमादित्य महान यानी विक्रम प्लस आदित्य यानी सूर्य का दूसरा रूप कहलाते थे। ये महान राजा ईश्वरीय अवतार थे। 32 पुतली की वार्ता और वेताल को खंभे पे उठा के करते थे। न्याय और दंड में यमराज के समान थे। नीति और ज्ञानी में विष्णु भगवान के समान थे। दानी में कर्ण से भी महान थे। इनकी सभा में 9 रत्न थे। नवग्रह की इन्होंने रचना की थी। खगोल विज्ञान संस्कृत भाषा के कवि थे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपनि ऋषि के आश्रम उज्जैन में विद्या सीखने को आए थे। इनके पिताजी का नाम राजा गंधर्व सेन जी था और बड़े भाई का नाम राजा भरतरी था। भरतरी नाथ जो महान राजा था बाद में योगी बन गया, और एक बहन थी जिसका नाम मैनावती था जो गोड़ बंगाल दिया था। उन्हीं का ही बेटा गोपी चंद था जो वो भी महान योगी बन गया। राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय राजा थे। देवों को भी जब न्याय नहीं हो पाता था तो राजा वीर विक्रम को बुला के न्याय कराते थे। ऐसे महान हमारे दादाजी कि यह अमर गाथा अमर इतिहास अमर वंशावली राजा वीर विक्रमादित्य से लेके आबू पहाड़ तक अग्नि कुंड तक इस प्रकार है। राजा वीर विक्रमादित्य गंधर्व सेन जीरा गंधर्व सिंह चतरंगदे श्री हंस किलिंगेंद्र भानसेन जीरा भानसेन भरत जी परासेन जीरा कनक कुंवर परमार जी आबू पर्वत अग्नि कुंड में से इंद्र की सूचना द्वारा उत्पत्ति परशुराम जी द्वारा 21 बार निक्षत्री धरती करने के बाद ब्राह्मणों को दान में दे दी। धरती बिना मेहनत के मिली हुई इस पृथ्वी को ब्राह्मण संभाल नहीं पाए। इसका फायदा उठा के बाहर के आक्रमणकारी भारत के ऊपर कब्जा करने लगे। तब ऋषियों ने मिलके देवों ने मिलके आबू पर्वत ऊपर अग्नि कुंड प्रकट किया। यह अग्नि कुंड में संजीवनी मंत्र द्वारा 4 वीर नर उत्पन्न हुए। उसमें से एक वीर नर परमार जी मार करता जो वीर नर निकला वो परमार कहलाया। आबू उज्जैन धार मालवा आबू नंदौर अमरकोट लुद्रवा नरसिंहगढ़ मथनार मंडोर लोयानागढ़ मूली दांता बिजोलिया ये सब महाराष्ट्र में पवार और परमार राजपूतों की राज किया। ये राजा वीर विक्रमादित्य हरसिद्धि माता जी के परम भक्त थे। जो भी न्याय नीति सभी हरसिद्धि माता जी को पूछ के करते थे। अटूट श्रद्धा रखते थे माँ हरसिद्धि में। इसीलिए तो माता जी कोयला डूंगर से उज्जैन जाती थी। सोढ़ा राजपूतों की आराध्य देवी है। यही राजा वीर विक्रमादित्य नवरात्रि में माता जी को शीश के 11 बार दान किया था। इसीलिए हरसिद्धि ने आके सोढ़ा राजपूत कुल में सचिया माता के रूप में जन्म लिया था। इन्होंने सनातन धर्म को जागृत रखा था। और यही वंश में राजा उपेंद्र राजा उदयादित्य राजा जगदे परमार राजा सिंधुराज राजा भोज राजा भरतरी राजा धरणीवरा राजकुमार सोढ़ा जी और राणा लखदीर जी मूड़ी राणा सांचो जी परमार महादानी और राणा चंदन सिंह जी सोढ़ा ये सभी परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक महान वंश था। 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इस वंश ने भारत में राज किया। जय महाकाल जय माँ हरसिद्धि जय माँ सचिया जय मांडवराय दादा जय पीर पिथौरा दादा।